स्टॉक एक्सरे में आज जो फोकस पे है स्टॉक वो है पीसीबीएल यानी कि फिलिप्स कार्बन ब्लैक का। ये शेयर अगर आप देखेंगे, पहले इसके प्रदर्शन की बातचीत करते हैं। ये शेयर अक्टूबर 2024 में इस स्टॉक ने, जैसे बाजार ने अपना सितंबर में ऑल टाइम हाई टच किया था, इसने भी अक्टूबर में अपना 584 रुपये 40 पैसे का ऑल टाइम हाई टच किया था। वहां से अगर आप देखेंगे जो शिखर इसने टच किया था, ऑल टाइम हाई, रिकॉर्ड हाई बनाया था, वहां से स्टॉक ऑलमोस्ट एक तिहाई करेक्शन दिखा चुका है। इस साल अगर आप देखेंगे अभी तक, यानी कि वाईटीडी अगर इसका परफॉर्मेंस देखेंगे आप, तो ये 340 से 440 का एक बैंड है, एक रेंज है, जिसके बीच में स्टॉक आपको फंसा हुआ नजर आ रहा है। यानी कि काफ़ी रेंज बाउंड कारोबार इस स्टॉक में बनता हुआ दिख रहा है। अब स्टॉक चल क्यों नहीं रहा है? दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि इसकी जो चाल है या फिर जो अपसाइड है उसको काउंटर करती हुई दिख रही है या फिर हिंडर कर रही है? पहला तो है ऑटो सेक्टर में जो चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट इनके लिए ट्रिगर है जो कि इनके लिए दिक्कत का कामकाज कर रहे हैं। दूसरी ओर जियोपॉलिटिकल जो रिस्क हैं, उससे जो कच्चे माल की अवेलेबिलिटी है, उसकी जो कीमतें हैं, वो बढ़ने का डर है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में अपसाइड जो है वो काफ़ी लिमिटेड नज़र आ रही है। तो सर, फिलिप्स कार्बन ब्लैक, मैं लेवल्स की बात बाद में करता हूँ। अगर आप इस स्टॉक को ट्रैक करते हो, आई थिंक इनका भी कोलकाता से वास्ता है, तो ये जो हिंड्रेंस है, ये जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है स्टॉक, ये जो 340 से 440 की रेंज है, ये रेंज कब तक निकलती हुई नजर आती है आपको? देखिए सर, मुझे लगता है कि ये जो कंसोलिडेशन है और भी ज़्यादा कंटिन्यू होने वाला है। मुझे लगता है कि और से 1 से 1.5 महीना लग सकता है। अभी मुझे लगता है कि सपोर्ट है ऑलमोस्ट 383 के आसपास, 380 के आसपास। तो डाउन साइड में 380 एक सपोर्ट के तौर पे काम करेंगे। और हायर टाइम फ्रेम में मुझे लगता है कि 430 से लेके 435 ये जो रेंज है ना, बहुत टाइम से चल रहा है। आप देखेंगे ऑलमोस्ट लास्ट लास्ट दिसंबर में वो प्राइस था, अभी भी सेम प्राइस के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। तो ऑलरेडी 6-7 महीना हो चुका है। मुझे लगता है कि और 2 से 3 महीना लग सकता है। अब सर, कुछ स्टॉक ऐसे रहता है ना जहाँ पे कंसोलिडेशन चलता है तो चलता है। जैसे कि आपको याद ही होगा एनटीपीसी ग्रीन, अभी 6-7 महीना हो गया, मैंने बताया था कि ये 130 के ऊपर क्रॉस करेंगे तो मैं बाय करूंगा। अभी 7-8 महीना हो चुका है कि क्रॉस हुआ ही नहीं। तो प्राइस एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी 399 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको बाय करना चाहिए 430 के ऊपर, अभी नहीं। और डाउन साइड भी अगर आप स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करते हो तो 380 बहुत इंपॉर्टेंट जोन रहेगा। ठीक है। अब ना कुछ ट्रिगर्स की बात करते हैं। इस स्टॉक में आपने कहा कि अगले 2-3 महीने या 1.5 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पिछले 2-3-4 महीने की अगर आप बात करेंगे तो एफआईएस डीआईएस दोनों स्टॉक पर बुलिश है, उनका भरोसा बढ़ता हुआ दिखा है। एफआईएस ने हिस्सा 5.25% के आसपास से बढ़ाकर 5.5% से ज़्यादा कर लिया। डीआईएस यानी कि जो घरेलू संस्थागत निवेशक हैं, 5.75% के आसपास होल्ड करते थे, अब उनका हिस्सा बढ़कर ऑलमोस्ट 9% के आसपास पहुंचता हुआ दिखा है। Q1 के नतीजों में अगर आप बात करें, जो कि आज या कल से शुरुआत हो जाएगी, टीसीएस से कल ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएंगे, वैसे आज 5 पैसा कैपिटल के नंबर्स भी आएंगे। Q1Q बढ़त का अनुमान है, आई इनकी 6%, प्रॉफिट 14.5% बढ़ने का अनुमान है। ये पीएल रिसर्च की एक रिपोर्ट है जो कि बता रही है। और कार्बन ब्लैक सेगमेंट में इनका जो बिड्डा पर टन है वो 3% बढ़ने का अनुमान है। हाल में इन्होंने एक एक्विजिशन किया था, आई थिंक एक्वा फार्म के नाम से। उस बिजनेस के लिए जो कच्चे माल की कीमतें हैं वो स्टेबल हो रही हैं, और दुनिया की ये 7वीं सबसे बड़ी कार्बन ब्लैक कंपनी है। तो FY 28-29 तक की क्षमता विस्तार कर रहे हैं। 10 लाख का MTPA अपनी जो कैपेसिटी है वो बढ़ाकर करने का इनका लक्ष्य है। और अच्छी बात यह है, इनके लिए जो पॉजिटिव ट्रिगर सबसे अच्छा नज़र आ रहा है वो है कच्चे तेल की कीमतों में जो गिरावट है, उससे इनके जो मार्जिन है उसको सहारा मिलेगा। तो क्रूड के डेरिवेटिव से ये इस्तेमाल करते हैं, क्रूड का गिरना इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। इस तिमाही में अगर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जो कच्चे तेल की कीमतें हैं उसमें 11% के आसपास की गिरावट आई है। अब अगर आप वैल्यूएशन की बात भी करेंगे तो वैल्यूएशन FY 26-27 के अनुमानित EPS बनता है 15 रुपये 90 पैसे से 22 रुपये 10 पैसे का। उस हिसाब से जो EPS है 18 गुना के आसपास की बनती है। और PL का मानना है कि इसका जो टारगेट है एक साल का 464 रुपये के आसपास का बनता है। अभी स्टॉक 400 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, 584 का हमने हाई देखा है। सर, 464 रुपये की बात PL की ओर से की जा रही है। आप कह रहे हैं कि 1-1.5 महीना लगेगा यहाँ से अपमूव आने में, तो 464 से आप भी इत्तेफाक रखते हैं सर? देखिए, मुझे लगता है कि डेफिनेटली पॉसिबल है, लेकिन 430 के ऊपर अगर 430 ब्रेक होता है तो उस केस में टारगेट तो मेरा रहेगा इसमें 485, इनफैक्ट 500 ऑल्सो कमिंग सून। इफ द स्टॉक ट्रेड अबव 430 के ऊपर क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बाय भी करूंगा 430 के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी 7 महीना 6 महीना हो चुका है, कंसोलिडेशन कर रहा है। हो सकता है कि और भी 2 से 3 महीना करे। हो सकता है कि नेक्स्ट एक हफ्ते में 430 आ जाए, तो 430 के ऊपर बाय कीजिए। उस टाइम पे मेरा टारगेट रहेगा 485 से लेके 500 के आसपास। और आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है उस टाइम पे 405 रहेगा स्टॉप लॉस। 430 के अबव भी बाय करना है। इसमें थोड़ा कंडीशन है। मैं पॉजिटिव हूं सर, ओवरऑल स्ट्रक्चर मुझे अच्छा लगा, फंडामेंटली अच्छा लगा। और
अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन भी किया, मैं समझा, लेकिन 430 के ऊपर मुझे बाय करना है इसमें। Money9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम Money9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये Money9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि Money9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। Money9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर Money9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए Money9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।